नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक पुस्तक लाई हूं, आप अपने को ढूंढता हूं। देख सकते हैं, और इसके रचयिता हैं चंद्रभानु आर्य जी। यह पुस्तक दैनंदिनी है जी, डायरी शैली में लिखी गई है और पेपर बैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। न्यामती शिक्षा कल्याण समिति दिल्ली से आई है। मूल्य 400 रुपये, पृष्ठ 390। पेपर बैक में जैसा मैंने बताया 2023 में आई है। और परिचय देना चाहूंगी चंद्रभानु जी का। कस्बा सीतापुर, तहसील अलीपुर, कमिश्नरी मुल्तान, पाकिस्तान में जन्मे। भिवानी फरीदाबाद पुंडरी से होते हुए दिल्ली निवासी आजकल हैं ये, और अध्यापक रहे हैं। न्यामती पत्रिका के संपादक भी हैं। और इन्होंने निबंध, उपन्यास, लघु कथा, व्यंग, आलेख, कहानी, इन विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम खूब चलाई है। सिराइकी सुगंध यह पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। इन्होंने सिराइकी में भी खूब लिखा है और 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक बड़े सम्मान इनको मिल चुके हैं। इन्होंने MA M.Ed किया है और भिवानी कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाया है। इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया दैनंदिनी विधा में है ये। सो दिनांक, दैनंदिनी का क्रमांक और पृष्ठ संख्या भी इसमें लिखी गई है। इसमें 18 अध्याय हैं। यह आत्मकथा नहीं अपितु आत्मनिरीक्षण कथा का पूर्वार्ध है, यानी इसके 2 भाग हैं। दूसरा भाग में बाद में समीक्षा करूंगी दूसरे भाग की। यह प्रथम भाग है। इसमें बचपन से उनके 75वें वर्ष तक का लेखा जोखा है। इनमें शब्द चित्र हैं। इस 75 वर्षीय जीवन यात्रा में परिवार, जन्मस्थल, कर्मस्थल और संबंध, इन सभी के बारे में इन्होंने बहुत खुलकर लिखा है, खुलकर। और मैं आपको पहले इनके परिवार की फोटो जरूर दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं आप, ऊपर इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय कांता जी, उसके बाद 3 इनके पुत्र हैं, विश्वास जी, विवेक जी और विकास देवीकृति जी। ये इनका परिवार इन्होंने लिखा है। और बहुएं, पोते पोतियां भी हैं इनके परिवार में। और इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने अपनी ये जो इसका पहला प्रूफ जो था, इस पुस्तक का ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, अपने 3 पुत्रों को भी पढ़वाया। इन्होंने कहा उनसे, यानी अप्रूव भी कराया, अपनी पत्नी को भी दिखाया। उसके बाद ये पुस्तक आई है। इन्होंने बताया कि इसमें शब्द चित्र हैं और संघर्षों की सुनामी इन्होंने खूब झेली। जोर शोर से ये लड़े भी हैं, हारे भी, जीते भी, सब कुछ है इसमें। खट्टी मीठी यादें हैं। यह पुस्तक पथ प्रदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है पाठकों के लिए। क्योंकि इन्होंने इसमें सब कुछ लिखा, कैसे ये अपने आप को इन्होंने सुधारा, गलतियां की इन्होंने, खूब गलतियों को सुधारा और भुगतान भी किया और गलतियों से बहुत सीखा भी। और इन्होंने बताया कि जीवन ने इन्हें खूब नाच नचाया। ये मुस्कुराते रहे और मित्रों आज भी ये मुस्कुरा रहे हैं। ईश्वर इनकी मुस्कान हमेशा कायम रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ। आज ये अपने तन और मन दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं। डायरी विधा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें अनौपचारिक लेखन होता है, भाषा अनौपचारिक होती है, निजी घटनाएं, निज विचार होते हैं। और यह पुस्तक इस विधा की कसौटी पर, जो इसकी विशेषताएं उस पर खरी उतरी है। सभी गुण इस पुस्तक में हैं। इनमें इन्होंने आर्थिक संघर्ष के बारे में बताया, चुनौतियों से इनमें आत्मविश्वास आया, निर्भयता जन्मी, आत्म साक्षात्कार हुआ, ये रण छोड़ दास भी बने, आत्महंता होने का इन्होंने कोशिश की, अपराध करने की, सफल नहीं हुए। मानसिक शारीरिक प्रताड़ना खूब झेली इन्होंने। इनका साथ दिया इनकी धर्मपत्नी कांता जी ने। मेरा सौभाग्य रहा कि कांता जी का सानिध्य मुझे कई अवसरों पर मिला, साहित्यिक गोष्ठियों में कई बार मिला। बहुत सहज थी वे और बहुत ही गंभीर, धीर गंभीर। और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्रों के बारे में भी सब कुछ लिखा, बहुओं के बारे में, पोते पोतियों के बारे में, उनका आभार भी प्रकट किया। इसमें शब्द चित्र बहुत हैं। भाषा की बात करें तो परिष्कृत है, परिमार्जित है और संस्कारित है। इन्होंने किसी को गाली भी दी ना, इन्होंने उसको, उस वाक्य को बड़े सभ्य तरीके से इन्होंने इसमें लिखा है। किसी के बारे में कुछ बुरा लिखा, बहुत ही सभ्य, जैसे कहते हैं ना कि शहद में लपेट कर इन्होंने शब्द लिखे हैं। महत्वपूर्ण कथन जो हैं बोल्ड में लिखे हैं।
जो सीधे सीधे हृदय को बेंधते हैं। रोचक है यह पुस्तक। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ये जो व्यक्ति है इतना घायल होकर भी कैसे मुस्कुरा सकता है। जिजीविषा से भरपूर हैं चंद्रभानु जी, सच में चांद की आभा वाले हैं ये। जोखिम भरा कार्य इन्होंने न्यामती पत्रिका जब शुरू की तब शुरू किया इन्होंने, और कई वर्षों से कर रहे हैं ये कार्य। नमन इन्हें, वंदन इन्हें। हाँ, एक दो प्रूफ की गलतियां मुझे एक दो ही नजर आई बस। संन्यास में इन्होंने ऊपर बिंदु नहीं लगाया स के ऊपर, और एक फलसफा में आधा स आया है और वो पूरा स होना चाहिए, और फ और दोनों फ में नुक्ता लगाएं ना लगाएं इनकी मर्जी, लेकिन पूरा स आना चाहिए था। इन्होंने अपने परिवार के बारे में लिखा, पूरा इतिहास लिखा, कब पैदा हुए, कहाँ हुए, दादा दादी कौन थे, कुल गोत्र, माता पिता, सब कुछ लिखा। जन्मभूमि, कर्मभूमि, एक एक बात लिखी। डायरी पता नहीं सालों से लिख रहे हैं ये। और चांदनी रात में जैसा मैंने बताया तो चंद्रभानु हुए, बाद में इन्होंने चंद्रभानु आर्या लिखा। इनका बचपन निर्धन था। करनाल पुंडरी में रहे, सोनीपत में रहे और हरियाणा हाई स्कूल में पढ़े। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मेरा मायका है उसके पास ही हरियाणा हाई स्कूल है, अभी भी है। इन्हें मलाल है कि ये पीएचडी नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। इन्होंने कोशिश की 2-3 बार, नहीं सफल हुए। तो मित्रों, आजकल तो बहुत सारे लेखकों को मैं जानती हूँ बिना पीएचडी किए, एक फर्जी डिग्री के आधार पर, एक सम्मान पत्र के आधार पर, बिना शोध किए ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर खुश हैं। और जबकि कह रहे हैं मैं अपने आप को एमए एमएड कहलाता हूँ, मैं वही हूँ, वही रहूँगा। स्कूल में ये मास्टर कैसे थे, खूब इन्होंने साफ गोई से लिखा सब कुछ, भाषण खूब देते थे इन्होंने लिखा। और एक संयोग है कि इनकी दादी का नाम था न्यामती बाई और माता का नाम न्यामती देवी, संयोग है। पिता प्यारालाल सेठी। भिवानी से रातों रात इनको भागना पड़ा लॉटरी कांड में, इन्होंने खुलकर लिखा है। यह भी लिखा कि कैसे नौकरी से सस्पेंड हुए, बाद में बहाल हुए, इनकी एसीआर खराब हुई। इन्होंने एक जगह लिखा है कि जीने की कला हमने सीखी है शहीदों से, जीने की कला हमने सीखी है शहीदों से, होठों पे गजल होगी जब सर पे कफन होगा, जब सर पे कफन होगा। इन्होंने आर्य परिवार की विशेषताएं लिखी। 51 बार इन्होंने घोंसले बदले, यानी घर बदले, ये भी लिखा 51 बार। ये कॉलेज में, स्कूल में थे, कॉलेज में थे शायद, तब क्लास बंक करके फिल्में देखते थे। इन्होंने पत्नी को जो खत लिखे, पत्नी ने इन्हें लिखे, सब कुछ है इसमें। इनके पुत्र विकास ने इनको खत लिखा, वो भी है। दोस्तों के बारे में बताया। भिवानी लॉटरी प्रकरण एक पूरा अलग से इन्होंने लिखा है। अर्थ पिशाच की व्यथा कथा, सच में इस को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी प्रताड़ना, मार, लात, घूसे, हंटर सब सहे इन्होंने। अदालत में केस चले इन पर। वकीलों के बारे में खूब लिखा इन्होंने। उसके बाद एक शीर्षक हमारे सहायक वृंद में इन्होंने अपने जो सफाई कर्मचारी थे इनके घर में, उनके बारे में लिखा। घरेलू सहायिकाओं, कैसे उनका व्यवहार होता है, कैसे वो छुट्टी ले लेती, कैसे काम छोड़ के चली जाती, कैसे छोटी मोटी चोरियां करती हैं, सब लिखा। ड्राइवर, माली, सब लिखा। और पुत्र विकास का जो कोचिंग संस्थान है उसके कर्मचारियों के बारे में भी लिखा। मुखर्जी अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के किस्से खूब लिखे, किसका व्यवहार खराब है, कौन कैसा है। मुझे तो लग रहा है कि जिसके बारे में, जिन के बारे में इन्होंने खराब लिखा है, अगर वे पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो जाने क्या होगा। पर ये डरे नहीं। सामाजिक सरोकारों के प्रति इनका दृष्टिकोण भी इन्होंने एक अलग से लिखा है एक शीर्षक में। यह पुस्तक एक थिसारस है, यानी जीवन की जो परिभाषाएं हैं वो सब इसमें है। इसका दूसरा भाग की समीक्षा मैंने बताया, मैं बाद में करूंगी। हाँ, अब मैं अंत में बताती हूँ। इसे वे लोग पढ़ें जो जिंदगी को बोझ मानते हैं, जो जिंदगी को भोग मानते हैं, जो जिंदगी को रोग मानते हैं। क्योंकि इससे बहुत सीख मिलती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका ऐसा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए जीना है, संतुलन सीखना है, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाना है। अगर जो ऐसा चाहते हैं करना तो सभी पढ़ें इस धनंदिनी को।
सीधे दिल में घर ना कर जाए तो कहना जनाब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। हाँ, मैं आपके मन में ख्याल भी आ रहा होगा क्या ज़रूरत थी इनको ये सब लिखने की। तो इन्होंने इसके बारे में बताया है कि भाई ये कहते हैं कि ये दुनिया में क्या आम आदमी का कोई महत्व नहीं है, और जितनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रचनाओं को छोड़कर जितने भी उपन्यास रचे गए हैं, इन्होंने कहा है कि वे सब आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। तो ये कहते हैं कि इसलिए मैंने लिखा ये, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। कितने विनम्रता से इन्होंने इतना कुछ कहा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।